तो आज एक पुली ब्लॉक सिस्टम में एक नया सिस्टम है। इसमें क्या है, एक पुली है स्मूथ एंड स्मॉल। ठीक, इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और एक यूनिफॉर्म रोप जो है वो इस पर हैंग करी गई है और अनइवन जो है वो लेंथ है दोनों साइड में। यूनिफॉर्म रोप है, मास लेस नहीं है, मास है इसके पास बट स्मूथ है। ठीक है, तो इस साइड जो रोप है स्टार्टिंग में उसकी लेंथ है आपकी L+C और इधर जो रोप है वो है L-C। ठीक है, एक तरफ लेंथ जो है वो ज़्यादा है और एक तरफ लेंथ क्या है, कम। तो जिधर लेंथ ज़्यादा होगी उधर मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो ये नीचे एस्लेट करेगी, ये हिस्सा ऊपर एस्लेट करेगा। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमें जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमें एस्लेशन फाइंड करना है। क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है वो आप देख लो। सबसे पहले हमें एस्लेशन फाइंड करना है कि इस मोमेंट पे एस्लेशन क्या होगा या जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा एस्लेशन का। फिर हमें जनरल वेलोसिटी फाइंड करनी है क्या होगी, और फिर हमें ये फाइंड करना है कितनी देर में रोप जो है वो पूरी पुली के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन फाइंड करना है, कितनी देर में रोप जो है ये, कितनी देर में ये जो रोप है वो पुली के ऊपर से पास होके इस तरफ पूरी आ जाएगी। ठीक, तो एक एक करके डील करना शुरू करते हैं। तो एक जनरल पोजीशन सोच लेते हैं। जनरल पोजीशन का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि अभी ये रोप जो है इस साइड जो है इस मोमेंट पे वो है L+X। ठीक, और इस साइड कितनी है L-X। ठीक, x जो है वो वेरिएबल रहेगा और जिसकी स्टार्टिंग की जो वैल्यू मानी जाएगी x की वो मानी जाएगी c। स्टार्टिंग में कितनी है c, और फिर जब पूरी रोप इस तरफ आ जाएगी तब जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी l। क्यों l हो जाएगी, जब पूरी रोप ही इधर आ गई तो रोप की जो टोटल लेंथ है वो 2l है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर इस तरफ L+C है इधर L-C है तो पूरी रोप की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, 2l हो जाएगी। तो जब पूरी रोप इस तरफ आ जाएगी मतलब इस तरफ लेंथ हो जाएगी 2l। अब 2l का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l। तो एक x एक वेरिएबल रहेगा और x की जो लिमिट रहेगी आपकी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो रहेगी c to l, ये इसकी लिमिट रहेगी। ठीक, इधर आप x के बारे में सोचोगे, जब पूरी रोप यहाँ से निकल जाएगी तो इधर रोप की लेंथ क्या रहेगी, 0, और 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनल l। तो फाइनल वैल्यू x की क्या रहेगी, l, और इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है आपको, c दी गई है। ठीक है, तो ये लिमिट्स रहेंगी। ठीक, तो चलो इसको सेटल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एस्लेशन फाइंड करेंगे। तो एस्लेशन का कंसेप्ट जो लगाएंगे वो हमारा होता है m2 माइनस m1g अपॉन m1 + m2। अगर पुली ब्लॉक सिस्टम का एडवर्ड मशीन आपको डायरेक्ट याद हो तो ये एस्लेशन होता है। अब m2 क्या होगा, तो m2 जो होगा वो आपका इस साइड का मास होगा और m1 जो होगा वो इस साइड का मास होगा। अगर हम ये माने कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी जो है, लीनियर मास डेंसिटी अगर हम माने लैम्डा, ठीक है, तो m2 की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी लैम्डा टाइम्स L+X, और m1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लैम्डा टाइम्स L-X। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले एस्लेशन देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये जो a आने वाला है m2 माइनस जब आप m1 करोगे तो ऐसा लगता है कि ये 2λx जो है वो ऊपर आ जाएगा इनटू g अपॉन m2 + m1 करोगे तो 2λl आ जाएगा। तो ये 2λ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा एस्लेशन आपको मिला xg/l। और एसेलरेशन x का फंक्शन है, होना भी चाहिए। जितनी ज़्यादा रोप इस तरफ आती जाएगी उतनी रोप इस तरफ कम होती जाएगी और इधर वेट बढ़ता जाएगा, इधर वेट कम होता जाएगा। तो जो नेट इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स होगा जिसको हम m2 माइनस m1g कहते हैं, m2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है और m1 की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, तो एसेलेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ये रोप इस तरफ आती जाएगी एसेलेशन की वैल्यू और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक, तो अब हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, एसेलेशन को लिखेंगे हम, सिंस ये x का फंक्शन है तो एसेलेशन को लिखेंगे v/dv/dx, और ये है xg/l। तो अब कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें, v/dv यहीं छोड़ते हैं, ये dx उधर ले जाते हैं, तो xg/l और ये हो गया dx, दोनों तरफ करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल हम मान लेते हैं जनरल वेलोसिटी v। x की इनिशियल वैल्यू है c, इनिशियल वैल्यू कितनी थी c, और फाइनल जनरल वैल्यू जो है वो हम मानते हैं x। ठीक, जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो इधर इंटीग्रेशन हो गया आपका v²/2, लिमिट डाल के भी v²/2 ही आ जाएगा,
और इधर बनेगा आपका जी बाई एल, और एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। ये 2 से 2 क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल आउट। तो अगर हम इस तरफ लिखें अब, वेलोसिटी v कितनी आएगी अंडर रूट लगाने के बाद, तो ये आएगी अंडर रूट जी बाई एल, तो ये रहेगी रहेगी, और साथ में क्या चलेगा अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये जनरल वेलोसिटी है, ठीक। लेकिन अब हमें टाइम भी निकालना है कि कितनी देर के बाद सिचुएशन ये होगी कि वो जो है वो पूरा ऑफ द पुली हो जाएगी स्ट्रिंग। तो v को क्या लिखने जा रहे हैं, अब यहाँ से मैथ्स हैंड ओवर लेगी, v को लिखने जा रहे हैं डी एक्स बाई डी टी, अंडर रूट जी बाई एल यहीं छोड़ते हैं हम, और इस फैक्टर को अलग कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डी एक्स के साथ x का वेरिएबल लेके आएंगे, वेरिएबल सेपरेशन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर आएगा आपका अंडर रूट जी बाई एल इंटू डी टी, ठीक। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम आपका 0 से लेकर t तक जाएगा, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो x की स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी वो आपकी थी c, और जब पूरी चेन इस तरफ आ जाएगी, हमने बात करी है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो गई थी आपकी l, ठीक है। जब l हो जाएगी x की वैल्यू, तब पूरी चेन जो है वो पुली के ऊपर से उतर जाएगी, ठीक। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये खास इंटीग्रेशन है, ये बनता है आपका ln, लॉग में आता है ये, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लिमिट आपकी c से लेकर l तक। और इधर तो सिंपल ही है, राइट हैंड साइड तो कुछ खास है नहीं, जी बाई एल अंडर रूट के बाहर ही आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट डालोगे तो t आ जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे l, तो ये आ जाएगा एल एन एल प्लस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट डालेंगे x की जगह c, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, बस यहाँ बचेगा c, तो माइनस एल एन सी, और इधर आ गया आपका अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी। तो बस लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये आपका आ जाएगा एल एन एल प्लस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एल, और इधर लाके अंडर रूट एल बाई जी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जी बाई एल था, तो इधर लाके अंडर रूट एल बाई जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो टाइम आ जाएगा। इतने टाइम पे क्या होगा कि जो पूरी चेन है वो ऑफ द पुली हो जाएगी, ये वो टाइम का एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ये वो टाइम आया। तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं क्या क्या किया हमने यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक पुली है स्मूथ एंड स्मॉल, स्मॉल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो स्ट्रिंग का हिस्सा पुली के ऊपर है वो निग्लेजिबल है, ठीक है, इसलिए जो भी स्ट्रिंग का हिस्सा है वो इधर और इधर हैंग कर रहा है, पुली के ऊपर वाला पार्ट को हमने निगलेक्ट कर दिया। शुरुआत कहानी कहाँ से हुई, शुरुआत कहानी वहाँ से हुई जहाँ से इधर लेंथ जो थी वो l प्लस सी थी, और इधर जो लेंथ थी वो क्या थी आपकी l माइनस सी थी, और यहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, किसी जनरल मूवमेंट पे हमने देखा तो इधर लेंथ हो चुकी थी l प्लस एक्स, और यहाँ पे कितनी बची थी l माइनस एक्स। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू c से स्टार्ट करके 2l तक जाएगी, l एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू c से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगी, l तक जाएगी। जब l हो जाएगा, x की वैल्यू l हो जाएगी, तो l प्लस l, इधर लेंथ कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग की 2l, और इधर कितनी हो जाएगी 0, ठीक। और हमें तीन चीज़ें फाइंड करने थे, एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन, और टोटल टाइम फाइंड करना है जब ये पुली को छोड़ के नीचे आ जाएगी पूरी स्ट्रिंग। तो हमने ये सोचा जनरल सिचुएशन में ये लेंथ l प्लस एक्स हो गई, इधर l माइनस एक्स, और ये जनरल एक्सप्रेशन लगाया हमने एक्सेलरेशन का m2 माइनस m1 जी अपॉन m2 प्लस m1, m2 इधर की लेंथ होगी, m1 इधर की लेंथ होगी, लैम्डा क्या है, यूनिफॉर्म मास की अगर ये स्ट्रिंग है तो लैम्डा जो है वो लीनियर मास डेंसिटी। तो ये सारी वैल्यू डाल के हमें सबसे पहले ये एक्सेलरेशन मिल गया। फिर एक्सेलरेशन को हमने, सिंस एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, तो हमने एक्सेलरेशन को लिखा v डी वी बाई डी एक्स, से उधर मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। जनरल इंटीग्रेशन है, अभी हम कोई फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो x की लिमिट c से लेकर x और वेलोसिटी की लिमिट 0 से लेकर v तक, तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, जनरल एक्सप्रेशन। अब तीसरा काम क्या करना था, हमें टाइम निकालना था, कितनी देर में ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो पुली को छोड़ के बाहर आ जाएगी। तो v को हमने लिखा dx बाई डी टी, और dx के साथ x का फंक्शन आया है, dt उधर भेज दिया, इंटीग्रेट किया। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, लॉग में लिमिट्स डालनी, और आपको वो टाइम मिल गया। इतने टाइम में जो वो स्ट्रिंग है
वो पुली को छोड़ के अब टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी।